14 चैप्टर में प्रकृति के जो 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई है वो भगवान ने पहले भी बताए हैं 13वें अध्याय में। तो अगर आप 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 20, 21, 22 पढ़ोगे तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जीव प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है और प्रकृति के 3 गुणों के कारण उसको अलग अलग कभी अधम योनियाँ मिलती हैं, कभी उत्तम योनियाँ मिलती हैं, कि प्रकृति के 3 गुणों की वजह से ही जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान इसी चैप्टर में इस गुण को अच्छे से समझाना चाहते हैं कि प्रकृति को अच्छे से समझो। जब तक तुम अच्छे से नहीं समझ जाओगे तुम इन 3 गुणों से परे नहीं जा सकते। तो इसलिए पूरा चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण। इस चैप्टर की अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे इस चैप्टर को, कि एक एक श्लोक करके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जीव फंस जाता है प्रकृति के 3 गुणों में। और इन 3 गुणों को समझना बहुत मुश्किल है। कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी सतोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा श्लोक संख्या 17 से। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं। तो हमें सतोगुण से क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, नॉलेज इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे अगर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सतोगुण में हो तो फिर आप एग्जैक्टली वो देखोगे जो हमें देखना चाहिए। हमारी आँखों में प्रकाश आ जाएगा, हमारी आँखों में नॉलेज आ जाएगी। उदाहरण के लिए हमारी आँखें के माध्यम से भगवान ही देख रहे होते हैं। तो फिर एक भक्त क्या सोचता है कि मैं अपनी आँखों से सिर्फ वही देखूँगा जो भगवान देखना चाहते हैं। वास्तव में एक्चुअली जो सतोगुण में होता है वो फिर इस तरीके से देखता है कि जो चीज़ भगवान देखना चाहते हैं वही वो देखेगा, दूसरी चीज़ों को वो नहीं देखना। तो ये प्रकाश का मतलब है, ये सतोगुण का अर्थ है। और रजोगुण से क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है, लालच, इच्छाएं, डिज़ायर्स, पैशन, ये सब रजोगुण के कारण होता है। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न। अज्ञान, इग्नोरेंस, प्रमाद का मतलब पागलपन, फालतू में इधर उधर की बातें करते रहते हैं हम, फालतू के इधर उधर की प्लानिंग्स करते रहते हैं। तो ये तमोगुण है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्ति स्थस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक में रहते हैं, तमोगुणी नीचे नरक लोक में चले जाते हैं। तो इसलिए इन 3 गुणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो सतोगुण में रहना पड़ेगा, संसार में रहना चाहते हो तो रजोगुण में, और अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो तमोगुण में। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से गुण में हो, उस हिसाब से ही आपकी नेक्स्ट बर्थ होगी। तो आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 19 में, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ये बात भगवान ने पहले भी बोली है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो 3 गुणों से परे जो निकल जाएगा वो भगवान को जान लेगा और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि इस चैप्टर को हम पढ़ तो लेंगे पर प्रैक्टिकली करना क्या है, कैसे हम 3 गुणों से परे जा सकते हैं। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछे हैं श्लोक संख्या 21 में कि भगवान मुझे बताइए कि जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाता है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है। तो वहाँ धीरे धीरे करके अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25 में। और लास्ट जो 26वां श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान के 3 गुणों से अगर आप पार जाना चाहते हो, प्रकृति के 3 गुणों से पार जाना चाहते हो, तो आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति इन दी सेंस भगवान के नामों का गुणगान करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी या श्रीमद् भागवतम पढ़नी पड़ेगी। तो जब तक आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेते, माया एताम तरंती थे, भगवान कृष्ण पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो, मेरी माया को पार करना चाहते हो तो मेरी शरण ग्रहण करो। तो इसलिए श्री कृष्ण दोबारा से रिपीट करें, क्योंकि अगर आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं करोगे तो प्रकृति के 3 गुणों के चक्कर में दोबारा से जन्म मृत्यु चलता रहेगा। तो ये आपका, और लास्ट में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं 26 में, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। उसके बाद कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। अगर कोई निराकार में लीन भी होना चाहता है तो वो निराकार भी भगवान के आश्रय में है। इसलिए डायरेक्ट है भगवान की शरण ग्रहण की जाए। निराकार की शरण ग्रहण करने वाले भी ठीक है, पर अगर वो करना चाहते हैं तो पर बेटर है कि
निराकार जिसकी शरण में है हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। सो ये आपका 14th चैप्टर है। हरे कृष्णा।